इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या हुआ, आप सब इससे वाकिफ हैं। खुद नोटिस लें, उसका सुमोटो नोटिस लें ताकि हकायक का पता चले और जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने तो बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो वकील हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनकी सरजनिश की और उनसे कहा कि आप मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट में सियासी गुफ्तगू ना करें। ये जो सड़कों पर हुआ इस्लामाबाद की रात के, क्या ये ऐसा केस नहीं है कि इसका अस्कुन नोटिस है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद। आप देख रहे हैं हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या हुआ, आप सब इससे वाकिफ हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आईनी बेंच में एक केस के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने आईनी बेंच से कहा कि जो भी इस्लामाबाद की सड़कों पर उस रात में हुआ उसके खिलाफ अस्कुन नोटिस लिया जाए। उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम जानेंगे तलहा मुदस्सर से। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी भाई, बताइएगा कि क्या हुआ उस रात के अस्कुन नोटिस भी नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया फैजान भाई। आज आईनी बेंच में एक केस की हियरिंग चल रही थी। वो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी से रिलेटेड कोई केस था। उस केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने आईनी बेंच से इस्तदा की कि आप जो इस्लामाबाद में वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर खुद नोटिस लें, उसका सुमोटो नोटिस लें ताकि हकायक का पता चले और जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। आईनी बेंच ने उस पर जो रिमार्क्स दिए मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आईनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो आईनी बेंच के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से ही नहीं है हम उसे नहीं देख सकते। इसी की तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने ये मामला ही नहीं है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने तो बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो वकील हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनकी सरजनिश की और उनसे कहा कि आप मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट में सियासी गुफ्तगू ना करें। तो इसके बाद आईनी बेंच ने जो इस्तदा थी उनकी उसको मुस्तरद कर दिया और खुद नोटिस लेने से इनकार कर दिया। तो बेसिकली आईनी बेंच ने आज जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और खुद नोटिस लेने की जो बाकायदा इस्तदा उन्होंने कर दी थी। क्योंकि कल रात बेसिकली जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ना, उन्होंने भी चीफ जस्टिस से और जो दीगर अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहा था कि आप इस मामले पर खुद नोटिस लें। तो बेसिकली आज एक केस की हियरिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ जिस पर उन्होंने डायरेक्टली जवाब दे दिया कि उन्होंने इसको नोटिस लेने से इनकार कर दिया। ये जो सड़कों पर हुआ इस्लामाबाद की रात के, क्या ये ऐसा केस नहीं है कि इसका अस्कुन नोटिस लिया जाए? इसका खुद नोटिस लेना चाहिए था। उसके अलावा इस पर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जुडिशल कमीशन बने। जो हुआ काबिल मजम्मत। बिल्कुल। एक एक इंसानी जान की बहुत बड़ी कीमत होती है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो लोग जहाँ इंसान थे, उनके भी कोई घर वाले थे, उनके पीछे भी कोई उनकी फैमिलीज थी। जितने भी लोग गए हैं इस दुनिया से ऑन बोथ साइड्स, वो उनकी जान मुफ्त में नहीं थी। इसीलिए इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जो भी हुआ इस्लामाबाद में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मुकम्मल तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कैजुअलिटीज को तो हम जितना कंडेम करें उतना कम है, इसलिए इसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके अलावा भी इस्लामाबाद में जो भी हुआ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड उसकी मुकम्मल तहकीकात हो। जो भी इसमें मुलविस हैं, जिस सतह पर भी जो भी मुलविस है, इसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर उनको सजा देनी चाहिए। क्योंकि एक एक इंसानी जान की बहुत कीमत है। बिल्कुल ऐसे। उनकी फैमिलीज आज ढूंढ रही हैं कि ये क्या हुआ है और लिटरली जो भी हुआ है इसमें किसी की जीत और किसी की हार नहीं है कि सबकी नाकामी है मेरे हिसाब सबकी नाकामी है। किसी की जीत किसी की हार नहीं, इसमें कुछ नहीं है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। और जनवन बात है कि कम से कम इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बने, वो इसकी इंक्वायरी करे और जो भी हकायक है वो आवाम को पता चलने चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार मुलविस है किसी भी सतह पर उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, जो उस रात इस्लामाबाद की रात पे हुआ, इसमें ना पीटीआई वाले जिम्मेदार हैं ना गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इसमें नुकसान मुल्क पाकिस्तान का हुआ है। इसमें हर अदारा, इसमें मीडिया भी शामिल है, इसमें अदलिया भी शामिल है, इसमें गवर्नमेंट के अदारे भी शामिल है। ये सब के सब की नाकामी है।